सदन, आप पेज 3 में जो डेफिनेशंस वाला है, पेज 3 पे देखिए, सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण के कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान। तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, आपका विषय पूरा हो गया। अब मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। बैठ जाइए आप। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। मैं इस पर स्पष्ट कर दूं, सदन की सेवा से निलंबित। एक मिनट बैठिए आप, बैठिए आप, मैं बैठिए आप, बैठिए। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य, मैं फिर पढ़कर बता रहा हूं, डी। आप बैठिए। आप चर्चा में भाग लेने के, अभी भी सदस्यों ने जो किया है, यहां जिस तरह के प्ले कार्ड निकाले, ये मैंने इसलिए आपको चेताया है कि वही स्थिति दोबारा ना आए जो आप अभी सदन में पूरी तरह से इनडिसिप्लिन कुछ सदस्यों ने करना शुरू किया। मैं उसके लिए स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश से मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, आप सदन को ठीक से चलने दें। मैंने रूलिंग दे दी है और ये रूलिंग सदन से निलंबन अर्थात आपको सदन के परिसर का परित्याग करना होगा। अब मैं आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर रहा हूं। और अगला विषय है श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3 के संबंध में सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। चर्चा को शुरू करेंगे डॉक्टर पंकज। शुरू करें पंकज जी। डॉक्टर पंकज शुरू करें। मोहन सिंह बीच जी का माइक खोल दिया जाए। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इनको
10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं। और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। हाँ जी, डॉक्टर पंकज सिंह शुरू करेंगे चर्चा। गलत तरीका है ये। डॉक्टर पंकज सिंह शुरू करें। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, चर्चा में भाग लीजिएगा। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप अभी आप शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कुछ बोला है, सुन लीजिए उन्हीं की बात। अभी आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला है, उनकी बात सुन लीजिए, बैठ जाइए जरा। जो नियम कानून वो बता रही थी। पंकज जी अपनी बात शुरू करें, आप शुरू करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप शुरू करें। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गंभीर विषय के लिए इस सभा में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रोत्साहन और अपनी दिल्ली में कैग की रिपोर्ट के ऊपर जो करप्शन की बातें हैं वो उसके ऊपर मुझे बोलने के लिए उन्होंने कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सभा के ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो हर व्यक्ति के विषय से जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बात कर रहा हूं स्वास्थ्य सेवाओं की, जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा वर्षों से चलती आ रही स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही लापरवाही पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस तरीके से पिछली सरकार के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों ने जनता के स्वास्थ्य के साथ न केवल धोखा दिया बल्कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति पर भी चोट पहुंचाई है महोदय, जिसका उल्लेख कैग की रिपोर्ट में प्रस्तुत है, जिसे मैं सदन में उजागर करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। विशेष रूप से हेल्थ के क्षेत्र में तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। अरविंद केजरीवाल जी के संवेदनहीन सरकार ने अपने कार्यप्रणाली में लूट खसोट की नीति के तहत दिल्ली वासियों को न सिर्फ इलाज से बाधित किया बल्कि दिल्ली के अस्पतालों को बीमार बना दिया। जी, अभी जवाब दे रहा हूं, सुन लो जी, जरा 10 मिनट सुन लोगे ना, सारे विषय आपके सामने आ जाएंगे। जवाब दे देना आप उसके बाद। ऐसा है। अरे आप जारी, डॉक्टर पंकज सिंह आप बात जारी रखें। मैं माफी चाहता हूं। मैं कोई सदस्य टोकाटाकी ना करे। अध्यक्ष जी, मैं माफी चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं कोई बात नहीं भाई साहब, दर्द होगा। स्थिति को मैं समझ रहा हूं भाई साहब, अभी दर्द होगा। अध्यक्ष महोदय, सुन लो 10 मिनट। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, अभी दर्द होगा, अभी परेशानी और होंगी, अभी बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, अब कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर आ गई है
उसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीति में आने वाले खुद ही भ्रष्टाचार का उदाहरण बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त था, जब पूरा देश कोरोना की महामारी से त्रस्त था, तब इन कट्टर बेईमानों ने दिल्ली की जनता को धोखा देकर मानवता को शर्मसार करने का काम किया। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे अध्यक्ष जी, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और ये अपना शीश महल बनवाने में लगे हुए थे अध्यक्ष जी। कोरोना के आपातकालीन स्थिति में लोगों को, खासकर पूर्वांचल के लोगों को खासकर दिल्ली से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बसों में ठूस के पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली के बॉर्डर से बाहर किया गया, जो सबने देखा अध्यक्ष जी, सबने देखा है जी। अभी रुकते जाओ, बताता जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज कैग रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी के निकम्मी, ढोकलेबाज और कट्टर बेईमान सरकार की करतूतों को संक्षिप्त में बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मानव विकास का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो आर्थिक सामाजिक विकास का एक बुनियादी ढांचा है। हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा के अधिकार को न सिर्फ मान्यता दी गई है, बल्कि इसकी प्राथमिकता भी दी गई है। हमारे ऋषि मुनि और शास्त्रों ने इसे पहला सुख निरोगी काया के सिद्धांत का उल्लेख किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल जी का पहला सिद्धांत लूटना माया रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मानव संसाधन महत्वपूर्ण होता है, परंतु कैग रिपोर्ट पेज नंबर 14 के अनुसार दिल्ली सरकार की उदासीन रवैये के चलते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारी की कमी रही, जिसमें सीनियर स्पेशलिस्ट, जीडीएमओ, नर्सेस और भी साधनों की कमी रही। अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ अध्यक्ष जी बहुत जरूरत होती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, जिसकी वजह से मरीजों की कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। 21% स्टाफ की कमी रही अध्यक्ष महोदय। कैग रिपोर्ट पेज नंबर 25 के अनुसार दिल्ली के सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में ब्लड बैंक, आईसीयू, ऑक्सीजन, शवगृह और एम्बुलेंस जैसी लाइफ सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं थी अध्यक्ष जी। ये कैग कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कैग कह रहा है। कैग पेज नंबर 25 कह रहा है, एम्बुलेंस आवश्यक उपकरणों और यंत्रों के बिना चलते पाए गए। प्राइमरी जो हम एम्बुलेंस के अंदर रखते हैं वो भी नहीं थे। अस्पतालों में स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक बोर्ड, जिसे रेगुलेटरी बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। सरकार द्वारा मरीजों के उपलब्ध कराए गए भोजन की, अध्यक्ष जी बड़ा गंभीर विषय है, सरकार द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता की कभी भी जांच नहीं की गई। मतलब ये सोचिए कि जो भोजन हम दे रहे हैं पेशेंटों को, उस भोजन की गुणवत्ता की जांच कभी भी ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर पे नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैग पेज नंबर 25 कह रहा है, कैग की रिपोर्ट कह रही है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 71 एंड 72 में उल्लेखित सीपीए, सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी, जिसे दवाइयों उपकरणों की खरीद का कार्य सौंपा गया था, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के उदासीन रवैये के चलते दवाइयां और उपकरण की खरीद और वितरण करने में वो विफल रहे। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 74 एंड 75
ये अध्यक्ष जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, के अनुसार यहां तक कि हेमोफीलिया और रेबीज जैसी घातक बीमारियों के लिए भी इनके पास इंजेक्शन उपलब्ध नहीं थे। ये 74-70 कैग की रिपोर्ट 74 और 75 कहती है। सीपीए अस्पतालों की मांग पूरी ना करने के लिए विफल रहे, जिससे अस्पतालों के खुद ही जो हॉस्पिटल थे अध्यक्ष जी, जब ये दवाई नहीं खरीद पाए तो अस्पतालों की दवाइयाँ लोकल केमिस्टों से लोकल परचेस की गई, जिससे मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण हमें वित्तीय बड़ा नुकसान हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कैग कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 89 में उजागर किया गया है कि 2016, 2017 से 2022, 2023 के दौरान सीपीए द्वारा उपकरण की खरीद के लिए जारी की गई 86 कॉन्ट्रैक्ट, इनके 86 कॉन्ट्रैक्ट में से केवल 24 को ही पास किया गया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं,